बता। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुरांस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और फसक कार्यक्रम के तहत जैसा कि समय समय पर मैं अपने बहुत सारे स्थानीय लोग जो कि बहुत खूबसूरत प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत प्रयासों को लेकर आज जिनसे मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूँ, मेरे साथ हैं हम सबके प्रिय मित्र तरुण मेहरा जी। तरुण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे धन्यवाद। चैनल में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि चौकोड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर काफल होम स्टे स्पॉट है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ये एक अपने तरह का खूबसूरत होम स्टे है जो कि मैन मेड फॉरेस्ट के बीच में एक तरह से फार्म स्टे जैसे कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है। बहुत सी प्रजातियों के पेड़ पौधे यहाँ पर आपके प्रयासों से लगे हैं, और केवल पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि बहुत सारी पक्षियाँ, बहुत सारे छोटे बड़े जानवरों का भी ये एक शेल्टर जोन है। तो बर्ड फेस्टिवल के रूप में तरुण जी ने पहली बार एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट को लेकर प्रयास किया है। सबसे पहले तरुण जी, आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, धन्यवाद। आपका स्वागत भी करना चाहूँगा। तो किस तरह से बर्ड फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट आपके मन में आया? बर्ड फेस्टिवल का एक आइडिया, वैसे तो हमने कई सारे बर्ड फेस्टिवल अटेंड किए हैं पहले कभी, लेकिन अक्सर सारे फेस्टिवल जंगल पे लोग जाते हैं और बर्डिंग करते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो ये सब होते होते साथ में हम एक होम स्टे चलाते चलाते एक जंगल को डेवलप करते करते करीब 20-22 साल का समय निकला यहाँ पे। और इसी बीच जानने का मौका मिला कि काफ़ी सारी बर्ड्स यहाँ पे परमानेंटली आना आके रहना शुरू कर रहे हैं, और अलग अलग प्रजातियाँ, बल्कि जो बहुत घने जंगल की बर्ड्स थी जो यहाँ पे रह नहीं सकती हैं, वो भी यहाँ पे नेस्टिंग कर रही हैं। तो करीब 44 तरह की प्रजातियाँ साल भर में यहाँ पे हमने स्पॉट की हैं, जिसमें से कुछ हाई अल्टी ट्री लाइन से ऊपर की हैं, तो कुछ ट्री लाइन के आसपास की हैं, और कुछ 900 मीटर के आसपास की हैं, तो कुछ 2000 मीटर के आसपास की हैं। तो ये सारे बर्ड्स इतनी वैरायटी देखते हुए हमें आइडिया आया कि क्यों ना एक फेस्टिवल कराया जाए, जो कि अपने आप में एक अनोखा तो होगा, साथ में हमारा एक मैसेज ये होगा कि चिड़ियाओं को जानने का, समझने का मौका मिलेगा, और लोगों को ये कुछ जानकारियाँ अगर हैं तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें उस चीज़ को, और अगली पीढ़ी तक उस चीज़ को ले जाएं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि 20-25 साल का जो समय है वो बहुत बड़ी अवधि होती है, और एक तपस्या की तरह आपके माता पिता ने, आपने और आपके पूरे परिवार ने लगभग 70-80 नाली का ये स्पॉट है जो कि कभी एक ड्राई जोन था, बिल्कुल सूखा भाग था जहाँ पर चीड़ के छिटपुट पेड़ हुआ करते थे। आज से 20 साल पहले यहाँ पर लगभग रॉकी पोर्शन पे चीड़ ही देखने को मिलता था। आप लोग जब से यहाँ पर आए तो हर किसी का अपना नेचर होता है, अपने नेचर के प्रति आप लोगों का जो समर्पण भाव रहा, जो प्रेम रहा, वो संभवतः आपको परिवार से विरासत में मिला, क्योंकि आपके माता पिता ने, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, जैसा हम देख रहे हैं, क्योंकि इन पेड़ों को देखकर लगता है कि ये लगभग 2 पीढ़ी की मेहनत का कार्य है। बहुत प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और सबसे मज़े की बात कि जो जंगली प्रजाति की पक्षियाँ होती हैं जो कि हमको देखकर सामान्य रूप से भाग जाती हैं, तो आपके यहाँ पर वो आपकी चेयर के आसपास आती हैं और बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह एक तरह से वो आपके पास में आके बैठती है, बिल्कुल सेफ फील करती हैं। और ये आपके होम स्टे की यूएसपी भी है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इसी भाव के साथ आते हैं कि वहाँ पर नेचर को हम लोग एंजॉय करें। आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में लग्जरी को प्रेफर करने वाले टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते। यहाँ पर इसी प्रकार के टूरिस्ट आ रहे हैं जिनको जंगल में वॉक करना है, नेचर के साथ बातें करनी है, बैठना है, बहुत सारी बर्ड्स को देखना है, और कहीं ना कहीं स्टडी भी करनी है। तो 28-29 तारीख को जो बर्ड फेस्टिवल होने जा रहा है तरुण जी, तो किस तरह की योजना है, किस तरह से हम लोग जो भी यहाँ पर विजिटर्स आएंगे
उनको बर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि मैं पहले बताया हूँ आपको कि हमने कई तरह की बर्डिंग प्रोग्राम्स देखे हुए हैं, अटेंड किया है। तो हम इसको बिल्कुल नए तरीके से करना चाह रहे हैं, जो जैसे कि मेडिटेशन से इसको जोड़ना है ओके। और इसको रिलेट करना है नई पीढ़ी के इंटरेस्ट के साथ में, और साथ में हिमालय के साथ में सीधा रिलेट कैसे है, और जंगल कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना। हर साल बहुत सारे प्लांटेशन करते हैं, बिल्कुल लेकिन हमारे द्वारा लगाया गया प्लांटेशन वो सक्सेसफुल है ही नहीं। अगर होता तो आज तक पूरी दुनिया जंगल से जगह नहीं होती इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं इस फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ये जो छोटी सी बर्ड हैं ये कैसे जंगल बनाते हैं, खुद बनाती हैं जंगल, क्योंकि इनका घर जंगल है। हम अपना घर खुद बनाते हैं इनके घरों को समाप्त करके, लेकिन ये लोग अपना घर के लायक जगह खुद बनाते हैं, मतलब उसको जंगल कहते हैं। और ये कैसे बनाते हैं, आप फेस्टिवल में आइए इस महीने लास्ट में, तो वहाँ पे मालूम चलेगा कैसे हिमालय को बचाते हैं। ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं एकदम से, तो वो भी उसको भी कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बचाते हैं। पानी के स्रोत हमारे गायब हो रहे हैं, नौले का पानी गायब हो रहा है, धारे गायब हो चुके हैं, तो उनको किस तरह से ये रिचार्ज करने में मदद करते हैं। बर्ड्स का पूरा योगदान है। तो ये बाकी डिटेल आपको फेस्टिवल में मिल जाएगी। आपसे अक्सर बात होती है तरन जी, और आपका एक कॉन्सेप्ट है, आप कहते हैं कि आज क्या है कि हम लोग घरों के भीतर, पहले तो शौचालय भी घरों के भीतर नहीं हुआ करते नहीं थे, है। थोड़ा सा दूरी पे होते थे। अब आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में जहाँ जीवन शैली तेज़ी से बदल रही है, तो अक्सर आप हम लोगों को, जितने भी होम स्टे संचालक हम लोग हैं, हम लोगों को आप सजेशन देते हैं कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो पद्धति बनाई थी, जब भी हम घर बनाते हैं तो किसी न किसी पानी के स्रोत के पास या तो बनाते हैं, और या फिर पानी का स्रोत वहाँ पर हो, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं पुराने समय में हम लोग बर्तन जो थे वो घर के पास में एक पर्टिकुलर जगह पे धोया करते थे, और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी हम भोजन करते हैं, जो जूठन रह जाती है, प्रकृति से हमको ये सब मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, और वापस प्रकृति को ही हम उसे किसी न किसी रूप में वापस करते हैं। तो आज भी गाँव में आपने देखा होगा कि एक कोने पे बर्तन मांजने के, और उसमें विम बार या फिर इस तरह के कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते ग्रामीण जन। आज भी वो लोग जो धान की भूसी होती है, राख है, और प्राकृतिक विधियों से ही बर्तनों को धोते हैं, और बर्तन साफ भी होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जूठन जो भी वहाँ पर गिर गई, आसपास की जो चिड़ियाँ हैं वो आए, उनको भोजन मिले, और कहीं ना कहीं जो पेयजल स्रोत हमारे पुराने समय के हैं वो चिड़ियों की प्यास बुझाने का भी काम करते हैं। और उस पर्टिकुलर जोन में अगर चिड़िया आ रही है तो बहुत सारे जो फेंका हुआ भोजन है उससे बहुत सारे अर्थवर्म, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो कि इको सिस्टम के अंदर बेनिफिट्स देते हैं। तो अर्थवर्म को तो हम सभी जानते हैं किसानों के मित्र के रूप में। तो कहीं ना कहीं एक नया इकोसिस्टम डेवलप करने या फिर पुराने इकोसिस्टम को मेंटेन करने की दिशा में ये एक कॉन्सेप्ट रहा पुराने ज़माने में। आजकल क्या है कि किचन का पानी जो है अपना एक सोखता टैंक में डाल दिया, तो पानी तो ज़मीन ले ले रही है, लेकिन क्या है कि केमिकल होने के कारण उसमें ना तो केंचुए पैदा हो पाते। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल अलग था, क्योंकि चिड़ियाएँ केवल दाना खाने नहीं आती, ये अपने साथ बहुत सारे बीज लाती हैं। काफल है, पदम का पेड़ है, पया जिसे हम कहते हैं, पीपल है, इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां जो बर्ड्स खाती हैं, और उनके पेट से एक तरह से पेट के अंदर से होते हुए उनका जर्मिनेशन फिर ज़मीन पर होता है, और प्राकृतिक रूप से ही वो होता है। अगर हम चाहेंगे हम काफल का आर्टिफिशियली पेड़ लगाना चाहिए तो आसान नहीं है, बहुत मेहनत वो मांगता है। तो चिड़ियाँ जहाँ साथ में बीज ला रही हैं, वहीं कहीं ना कहीं उनके जो वेस्ट वो छोड़ती हैं, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी एक तरह से बर्ड्स की आवाज़ जावत अगर है तो उस जोन में नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है। तो ये तो बात हुई बर्ड्स की आवाज़ जावत की। हम लोग बात करते करते कुछ यहाँ की जो लोकल स्पीसीज़ हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से गपशप के साथ, फसक के साथ आपके साथ साझा करना चाहिए। एक जंगली मुर्गी जिसको हम कहते हैं, वो फीमेल मुर्गी है। ये नहा रही है एक्चुअली, इसका नहाने का तरीका है इसका, मिट्टी में नहाते हैं। आपको शेयर करें कि फीजेंट्स जो मुर्गी परिवार है वो सारे लोग
इस तरह से मिट्टी में नहाते हैं। ओके। और कई चिड़िया ऐसी होते हैं, स्पैरोज की कई चिड़िया जैसे हाउस स्पैरो भी अक्सर मिट्टी में नहाते हैं, लेकिन वो पानी में भी नहाती है, बट ये पानी में कभी नहीं नहाती है। ओके। हाँ, और दूसरी बहुत सारी बर्ड्स हैं, जैसे आपको थ्रसेज हैं, वो पानी में सिर्फ नहाते हैं, मिट्टी में कभी नहीं नहाते हैं। तो इनका नहाने का अपना तरीका है। नहाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है इनका, ये हमारी तरह उस पर्पज के लिए नहाते हैं जैसे हम नहाते हैं। एंटी फंगल का काम करती है मिट्टी। वो मिट्टी से उनके फर में लगे हुए मतलब गंदगी साफ होती है। किसी तरह का भी फॉरेन पार्टिकल्स या वो चीज़ को साफ करने के लिए। ये तमाम जो भी चित्र हम आपको दिखा रहे हैं सब काफल होम स्टे के अंदर ही के दृश्य ये है। सारे बर्ड्स हैं क्या, ये मेल है उसका, ये फीमेल है, ये मेल है, ओके। और ये फीमेल है। फीमेल इस तरह का रहेगा। इसका कलर इतना अंतर क्यों है, इसके बारे में हम फेस्टिवल में डिस्कस करेंगे। ओके। और ये मेल है, फीमेल भी ऐसे करती है। तो ये क्यों करती है, इनके भी कुछ संकेत होते हैं, आवाज़ का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, वो चीज़ें सब हम फेस्टिवल में कवर करेंगे। अरे वाह। और ये काफ़ी रेयर बर्ड मानी जाती है, इसकी फ़ोटोग्राफी काफ़ी टफ मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत शाई नेचर की बर्ड है। जिस दिखने का कबूतर जैसा दिख रहा है हाँ जी, कबूतर हाँ, पिजन प्रजाति का लग रहा है। पिजन प्रजाति है, और वैग टेल ग्रीन पिजन है। ये करीब 5 तरह के होते हैं। तो हमारे यहाँ पे करीब 5-6 सालों से अब रेगुलर है यहाँ पे। ओके। यही मिड अप्रैल से आना शुरू होती है और अक्टूबर तक यहाँ पे रहती है। अच्छा। हाँ, तो लगभग कितनी प्रजाति के पक्षी हैं यहाँ यहाँ पे पर? लगभग हाँ, इसको पहाड़ी में 44 तरह के लंबी पूंछ वाली लंबी चिड़िया पूंछ वाली, हाँ, लंबपुछड़ी इसको हम कमानी में कहते हैं कुमारी में। और ये जुवेनाइल है, मतलब अगर हम बर्डिंग की भाषा में कहें तो मतलब बच्चा है, अच्छा। यंग है। इसी चोंच में कलर नहीं दिख रहा आपको, अच्छा। चोंच में जब लाल कलर हो जाएगा अरे वाह। तो अच्छा। हाँ, इसके कलर डार्क हो जाएंगे, वो चोंच लाल हो जाएगा, ये गर्दन में डार्क ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। तो ये यंग एडल्ट हो जाएगा, अभी ये जुवेनाइल है। ओके। तो ये बाकी कुछ आंगन में घूमते हुए, ये थ्रसेस हैं, इलाड़ बोलते हैं इनको कुमाऊनी में, वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रस है। और ये भी घने जंगल का पक्षी है। अच्छा। ये भी पिछले 4-5 साल, ज़्यादा नहीं हो रहे, 4-5 साल से रेगुलर हमारे साथ रहता है अभी। ओके। और ये बच्चा है यहाँ पे, छोटा सा फीजन का बच्चा है। बाकी ये बड़े लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे चुग रहे हैं। हाँ। यही बस आंगन में ही फ़ोटो खिंचाए। अब मोबाइल का वीडियो है, मोबाइल का फ़ोटो अगर हम सोचें कि इनको हम लोग घर पे रखें पालें, तो जो चिड़िया के बारे में हम लोग जितना जानते हैं, चिड़िया यानी कि स्वच्छंद विचरण करने वाली एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे। बिल्कुल बिल्कुल। और मजे की बात ये है तरुण जी, आपके यहाँ पर मैंने देखा ना, ये बिल्कुल आपके बिल्कुल पास आ जाते हैं। हाँ, ये लोग और हम लोग कई बार इमेजिन करते हैं यार इनके बच्चों को लेकर जाए वहाँ पर पालें, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल। आज़ाद पंछी कहते हैं ना, आज़ाद पंछी सब तो बर्ड्स का मतलब ही है आज़ादी से है। ये वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रस है। ओके। और ये ग्रे विंग ब्लैक बर्ड है, ये मेल है, और ये इसकी फीमेल है ब्राउन। अच्छा। तो ये अक्सर 2-3 फीमेल के साथ में रहता है। इसी तरह से 1-2 बर्ड और हैं, मैं अभी आगे आता है जिक्र उनका। तो ये मेल है, ये चूनिया है, कल चूने भी शो करते हैं। और ये 2 तरह के हैं यहाँ पे, एक मालाबार विस्लिंग थ्रस है और एक ब्लू विस्लिंग थ्रस है इसका नाम। तो हाँ, नहीं, इधर ही कहीं है। ये है एडल्ट। अच्छा, वही लंबी पूंछ वाली। थोड़ा फोटो साफ नहीं है। हाँ हाँ, मोबाइल से लिए हुए फोटोग्राफ है। चिड़ियाओं के साथ हमारा मकसद ये है कि सिर्फ हम लोग शेयर करें, हम लोग क्या क्या अपने आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देखते नहीं हैं, नोटिस नहीं करते। आप देख रहे होंगे कि इसके पंख में कुछ लाइनें बनी हैं, नक्शा सा लग रहा है ना। नाम ही इसका, इसकी इस नक्शे लाइनों की वजह से कॉमन मैप है इसका नाम। अच्छा। ये बटरफ्लाई है, कॉमन मैप इसका नाम है। और हम लोग आने वाले समय में बटरफ्लाई के ऊपर भी मेला कराएंगे यहाँ पे। यहाँ पे बहुत तरह की बटरफ्लाइज आती हैं। अच्छा। पूरे इलाके में। तो ये हाई एल्टी की बर्ड है, ट्री लाइन से ऊपर ये रहती है, जब ऊपर बर्फबारी आती है। अच्छा। तो ये फिर नीचे आ जाते हैं। और ग्रीन फिंच है, फिंच नाम है इसका, फिंच। ये तो अपना घुगती है, ये तो घुगती गुराना लगी वाले गाने में जिक्र बड़ा वाला रहता है। बड़ा वाला, इसको अच्छा, ओरिएंटल टर्टल डक बोलते हैं। ये हाँ, ये वुडपीकर है। इसका नाम है ग्रे हेडेड वुडपीकर, मेल है। अच्छा। ग्रे हेडेड वुडपीकर मेल। और इसकी फीमेल में ये टोपी लाल नहीं होगी, बाकी सेम बॉडी होगी, सेम सब कुछ होगा, बट ये लाल नहीं होगा, वो काला होगा। अच्छा। काला होगा उसका। ठीक।
तो ये हमारा सबसे क्लोज का फ्रेंड था ये तो इसलिए अपने आसपास भी आ रहा है अपने हाँ स्कूल पिछले के। 2 साल से साथ में मतलब पास में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्या इसके उसमें अच्छा है, आसपास रहता है आता नहीं है, बट ये बहुत करीब था। ये है पिजन का हेड। अच्छा, कलगी होती है। ये जो दिख रहा है ना, ये हाँ, इससे मालूम चलता है कि ये कितना एडल्ट है। ये एडल्ट अच्छा है तो और लंबाई से, लंबाई से और जितना इसके ज़्यादा कलर उम्र से। का होगा उसका। अच्छा यस, कलर साफ सफ़ेद होगा। अगर अच्छा डार्क होगा, छोटा होंगे तो यंग होता है वो। अच्छा और इसी तरह से फीमेल में भी ऊपर से नहीं होगा तो वो अच्छा यंग होता है। अच्छा और अगर होगा तो ये सनबर्ड है। सनबर्ड भी यहाँ पे 3-4 तरह की सनबर्ड आती हैं। अच्छा। ये क्रिम्जन सनबर्ड है, हम्म सनबर्ड। तो ये देखिए इस तरह से रहेगी, हम्म जिसको कई लोग हमिंग बर्ड के साथ कंफ्यूज करते हैं, बट हमिंग बर्ड इंडिया में नहीं है, बल्कि यहाँ है ही नहीं। यूरोप में कहीं सनबर्ड यहाँ नहीं पाई जाती है। ये एक और वुड पिकर है। यहाँ पे करीब 7 तरह की वुड पिकर की प्रजातियाँ हमने स्पॉट की हैं। अच्छा तो ये येलो नैप है, इसको नैप बोलते हैं। येलो कलर का है इसलिए येलो नैप बोलते हैं इसको। और बड़ी है तो ग्रेटर, इसका नाम है ग्रेटर येलो नैप। एक सेम बर्ड थोड़ा छोटी साइज की होगी, इतनी छोटी, अच्छा तो लेसर येलो नैप बोलते हैं। अच्छा अच्छा, उसी हिसाब से नाम रखे हुए। हाँ ये जय है, ब्लैक हेडेड जय। ये तो खूब आती है बहुत आती है ये। हिंदी में, मेरे ख्याल से नीलकंठ कहते हैं इसे। इससे इससे ये मुझे बहुत मालूम आती नहीं। है, अच्छा, इससे तो अपने नीलकंठ। यहाँ भी बहुत आती ओके ओके। है। इस बच्चे जब लंच हाँ, करते हैं तो कई बार तो ये वेट करती है, अच्छा। इंटरवल होते ही आ जाती है। ये जैसे लुटेरे होते हैं ना, हाँ हाँ। उस नेचर की बर्ड है ये। जैसे अच्छा इंसान में भी कुछ लुटेरे प्रवृत्ति के होते हैं, ये लुटेरे प्रवृत्ति के। और कुछ मिल जाए इसको सामने, छोटे चिड़ियाओं के बच्चे मिल जाए इसको, अंडे मिल जाए, रोटी मिल जाए, कीड़ा मिल जाए, कुछ भी खा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह का नेचर है इसका। ये एक आप कह सकते हैं कि पक्षियों का राजा भी कह सकते हो इसको, क्योंकि ये टॉप कंज्यूमर है। अच्छा ये दूसरे पक्षियों को ही मार के खाता है। अच्छा खरगोश वगैरह भी पकड़ लेता है। खरगोश पकड़ना है, हमारे यहाँ से इसने करीब 2-3 बड़े मुर्गियाँ और 1-2 खरगोश भी मारे हैं। अच्छा। और थोड़ी देर पहले भी, ये तो रेगुलर अब यहाँ पे रहने लग गया क्योंकि यहाँ बहुत आबादी हाँ, है। क्योंकि बर्ड्स हैं तो बस खरगोश है हमारे बर्ड्स पास, का यहाँ जंगली शिकारी भी बहुत है। सारी चीज़ें हैं, तो ये यहीं पे रहता है। इसका नाम है माउंटेन हॉक ईगल। इसके क्लॉज हॉक। देखिए आप, इतने बड़े बड़े हैं, करीब 1.5 इंच के नाखून होते हैं। अच्छा वो बिल्कुल ऐसे पकड़ के छेद कर देता है, पूरा फाड़ देता है एकदम। तो हम भगाते नहीं हैं इसको, कुदरत क्योंकि का कमाल है भी। एक वो है, एक ये तो इकोसिस्टम इकोसिस्टम है, का हिस्सा है, इकोसिस्टम हम है, क्या कर सही सकते बात हैं है। इसमें। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बर्ड है। ये इसकी फीमेल है, हल्का सर दिख रहा है, ये इसका मेल है। और ये है अपना चिंटू, ये बैठा हुआ है मेरे सामने आके। अच्छा अपनी चाय देख रहा है जग पे और कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अक्सर हम लोग बात करते हैं बहुत सारे मंचों पर, देवभूमि उत्तराखंड को हम हिमाचल जैसा कैसे बनाएं। पर्यटन को लेकर बहुत सारी नीतियाँ सरकार की बनाई गई हैं, लेकिन धरातल पर देखें तो व्यवहारिक रूप से काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। ये उत्तराखंड नेचर हैंडबुक है, नेचर गाइड पर्यटकों और छात्रों के हिसाब से बनी है, और मैं दिखाना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी बर्ड्स के बारे में इसमें हम लोगों को लिटरेचर मिल सकता है। ये है, तो ऐसा भी कुछ कार्य हम लोग अपने क्षेत्र में कर सकते हैं क्या, इस प्रकार के कुछ लिटरेचर तैयार करके, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करके। क्योंकि देवभूमि की यदि हम बात करें तो बद्री केदारनाथ जैसे पवित्र धाम को, 4 धाम या हमारे यात्रा के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं। हिमालय की रेंज है, पंचाचूली, नंदा देवी, मैकतोली, ये सब हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षियों को लेकर इस तरह के इनिशिएटिव कभी बड़े स्तर पर हुए हैं ऐसा मुझे याद नहीं आता। तो आइए आपको विजिट कराता हूँ तरुण जी का फार्म। काफल होम स्टे के भीतर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत होम स्टे। और आप देख रहे हैं बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। छोटे छोटे काफल के पेड़। और तरुण जी का एक नियम है कि काफल यदि खाना है तो जहाँ तक हमारी अप्रोच है, जहाँ तक हमारे हाथ पहुँचते हैं,
वहाँ तक के फल हमारे लिए और बाकी फल बर्ड्स के लिए। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ तरुण जी ने प्रयास किया है। आइए तरुण जी, तो तरुण जी कैसे विचार आया कि बर्ड फेस्टिवल हमको करना चाहिए? सर क्योंकि बर्ड्स के साथ तो आपकी अपनी दुनिया ही है, ये देखो लेकिन एक बर्ड दिख रही है आपको जाते हुए। छोटी सी ये टेलर बर्ड। नहीं नहीं, टेलर बर्ड भी इतनी सी होती है। मुझे ठीक से दिख नहीं रही है। अच्छा, आवाज़ से करते हैं। जो ये पीछे से आवाज़ आई ना अभी, हाँ हाँ ये आवाज़ है ओरिएंटल टर्टल डॉग की। हाँ 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 हाँ। अक्सर आप अगर अपने अड़ोस पड़ोस में रहेंगे और आपके पास अड़ोस पड़ोस में अगर 50-60 लोग हैं, तो हम आवाज़ से कि कौन बोला अच्छा। ये पता कर लेते हैं ना इंसान को। सेम ऐसी बर्ड्स के साथ भी है। अच्छा ये देखिए, जो ये बोल रहा है अभी हिमालयन बुलबुल है। अच्छा, हमारे लिए तो सभी एक जैसा है। ये हिमालयन बुलबुल है। इससे आपने पहले काफ़ी, तो इसके लिए कोई कोर्स वगैरह किया तरुण जी आपने? नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस की आवाज़ पहचान के पता कर लेते हैं ना, रोज़ सुनते हैं, तो हम यहाँ पे रोज़ सुनते हैं। ये जो बोल रहा है वो अलग चिड़िया है, वो हाँ। ग्रे हेडेड वुडपीकर है। अच्छा अच्छा। तो ये एक बहुत सा सेक्शन है कि हम सिर्फ आंख बंद करके जगह बैठ जाएं और हर आवाज़ को नोटिस करें और उसके नाम बताएं उसको, और उसके बारे में फिर सारे डिस्कशन करें। तो हम एक इस तरह का प्रयोग इस बार पहली बार यहाँ पे कर रहे हैं। तो किस तरह से बर्ड फेस्टिवल हम लोग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि जो भी विजिटर्स यहाँ पर आएंगे तो उनका कोई पर्टिकुलर लेक्चर का सेशन है या फिर किस तरह से? हमारा एक मेन सेशन होगा आवाज़ से बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, और आवाज़ के बाद हम उसको स्लाइड शो करेंगे। उसकी फ़ोटो इस तरह से दिखता है, उसकी मेल ऐसा है, वो फीमेल ऐसा है, अप्रैल मार्च में क्या तब्दीली आती है उनके बॉडी में, क्या खाते हैं वो, इस तरह का। आइए ऊपर बैठ के देखते हैं। और ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये अनेक वर्षों की मेहनत है। बहुत सालों में ये जंगल तैयार हुआ है। तरुण जी का फार्म में दिखा रहा हूँ। बहुत ही पेड़ पौधे बहुत सारे यहाँ पर, बहुत प्रजातियों के हम लोग देख रहे हैं। तो तरुण जी, मुझे याद है कि पिछली बार पर्यावरण दिवस के आसपास एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। आपके इस प्लॉट में पानी का स्रोत रिसाव हुआ। हालांकि उसकी मात्रा अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपके परिवार के लिए जिन्होंने अनेक वर्षों तक यहाँ पर पानी खरीदा है, बहुत दूर से मोटरसाइकिल पे, बाइक पे पानी लेकर आप आते थे, मैं देखता था। तो इतने बड़े डेंस फॉरेस्ट के डेवलप होने के बाद, इतने वर्षों बाद, लगभग 20-25 सालों बाद आपकी तपस्या का फल आपको मिला और पानी आया। तो किस तरह से लेते हैं इसे? इसको बहुत सिंपल ही ले रहे हैं हम, क्योंकि नेचुरली है कि अगर जंगल बनेगा तो पानी का स्रोत बनेगा। तो अगर और घना बनेगा, अभी ऊपर का पैच खाली है, तो ऊपर का पैच में और डेंस जंगल बनेगा, तो फिर ये स्रोत परमानेंट ही बन जाएगा उसके बाद। तो भले ही हमारे जोन पे ना आए पानी, लेकिन नीचे को आएगा तो नीचे को हाँ, को कहीं दूर मिलेगा, जाके रिसेगा। कहीं ना कहीं किसी को तो मिलेगा ना। तो ये एक अच्छा फ़ायदा होगा। एक बर्ड ऊपर पे भी दिख रही है। कहाँ पे? वो चीड़ के पेड़ के वही पास। तो है। अच्छा, वही आवाज़ कर रही थी। हाँ हाँ, दोस्तों, पिछले दिनों आपको याद होगा, ये चिंटू अपने है। पूरन राठौड़ जी हैं, अपना रीमा क्षेत्र से। अनेक वर्षों से छोटे बड़े मंचों पे वो जाते थे लोक गायकी के लिए, और कई बार तो हम स्ट्रगल करते देखता था। मैं देखता था कि वो रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आयोजन समिति की ओर से नहीं मिल रहा। अभी हाल ही में के दिनों में मन की बात में देश के प्रधानमंत्री जी ने जब उनका जिक्र किया, तो आज बहुत सारे लोग उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके पास जा रहे हैं। तो होता क्या है, जब सफलता मिल जाती है तो उसको शेयर करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आ जाओ बेटे, आ जाओ। आ जाओ। तरुण जी की नन्ही बेटी अभी
बिल्कुल बेफिक्र होकर इस जीवन में घूमती है। आ जाओ बाबू, आ जाओ। और दिखाता हूँ मैं, देखो कितनी अच्छी बहनी है। तो देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों के सामने रखते हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट मैन के बारे में हमने पिछले दिनों देखा, बहुत सारे लोग जिनको पद्म श्री पद्म विभूषण अभी मिले हैं। तो आज एक ऐसा दौर चल रहा है कि वास्तविक रूप से जो लोग मेहनत करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिलती है। तो किसी तरह के कोई सरकार स्तर पर या फिर किसी प्रकार का कोई अप्रिशिएशन या कोई आज तक किसी की विजिट रही यहाँ पर तरुण जी? नहीं नहीं, अभी इस तरह से तो कोई विजिट नहीं करा है, ऐसे कोई विजिट नहीं रही किसी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। एक्चुअली फसक कार्यक्रम का हमारा मकसद भी यही है। बहुत सारे लोग हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप 20 सालों से यहाँ पर कठिन तपस्या कर रहे हैं, आपके माता पिता इसमें आपके साझेदार हैं और हर कदम पर उनका सहयोग रहता है, और आपकी पूरी की पूरी फैमिली जो है उनके नेचर में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आप जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे नेचर का ध्यान जरूर रहता है। लेकिन थोड़ा सा अफसोस का भी ये विषय है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नहीं कहता कि तरुण जी कोई बहुत बड़ा पुरस्कार तरुण जी को मिलेगा। तो तरुण जी की जो खुशी है, यहाँ पर जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ये सब साक्षी भी रहे हैं आपकी लंबी मेहनत का। तो कहीं ना कहीं आपको तो खुशी इन्हीं चीज़ों में मिलती है। लेकिन फिर भी, क्योंकि मुझे याद आता है पिछले दिनों आप साइकिलिंग को लेकर आपने यहाँ से 16 घंटे के भीतर यहाँ से खलिया टॉप, लगभग 98 किलोमीटर चौकुड़ी से खलिया टॉप पड़ता है, 98 किलोमीटर का सफ़र साइकिल से 16 घंटे के अंदर एक व्यक्ति करता है निजी संसाधनों पे। और बाकायदा इसको लेकर स्वयं मैंने भी एक लाइव सेशन भी चलाया था। और आपने बताया कि आप जिलाधिकारी महोदय के पास जा रहे हैं, तो एक औपचारिक पत्र भी हम सब लोगों ने लिखा। लेकिन जब आप वहाँ पर गए, पूर्व के हमारे जिलाधिकारी महोदय रहे चौहान साहब, जब वहाँ पर आप जाते हैं तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहता। आपके कोशिश को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता। स्वाभाविक रूप से निराश करने वाली बात थी। और एग्जैक्टली ठीक उसी दौरान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपना गुंजी आए थे ना, गुंजी आते हैं और गुंजी में वे एक साइकिल रेस का उद्घाटन करते हैं। मीडिया में कवरेज मिलती है कि गुंजी में एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से जो एक व्यक्ति अनेक वर्षों से कार्य कर रहा है, उसको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मैं पिछले दिनों देख रहा था, अपने कुमाऊं कमिश्नर साहब पाताल भुवनेश्वर आते हैं, और पाताल भुवनेश्वर की जो आध्यात्मिक गुफा है तरुण जी, तो हमें तो इतना ही मालूम है, जब से हम देख रहे हैं वहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है, नहीं है अलाउड है। लेकिन अपने कमिश्नर साहब वहाँ पर जाते हैं, बाकायदा अपने यूट्यूब के लिए मसाला भी इकट्ठा करते हैं। और ये सब ठीक है। स्थानीय पर्यटन व्यवसाय के रूप में हमको इसमें बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई, कम से कम उनकी वॉल से तो पाताल भुवनेश्वर के दर्शन बहुत लोगों को हुए। तो एक उम्मीद जगी कि भाई राउत साहब यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा, किसी न किसी की तो नज़र पाताल भुवनेश्वर जैसी आध्यात्मिक गुफा पे पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूट्यूब में व्यूअर्स मिल गए, सब्सक्रिप्शन हो सकता है बढ़ गई हो। तो ये वास्तविकता है, ये कटु सत्य भी है। तो काफल होम स्टे को लेकर जैसा कि आपने बताया कि कोई भी आज तक इस तरह की विजिट यहाँ पर नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए। पानी को लेकर हम घर घर जल हर घर जल जैसे मिशन चला रहे हैं, और जहाँ पर पानी के स्रोत हैं वहाँ पर आसानी से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सरकार के प्रयास अपने अपने स्तर से, चाहे कोई भी सरकार हो, कहीं ना कहीं आम जनता के हित के लिए होता है। लेकिन यदि धरातल तक उनके उद्देश्य नहीं पहुंचते तो मुझे लगता है सब बेकार की बात है। तो तरुण जी किस तरह से लेते हैं? क्या किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन, किसी भी तरह की मदद आपके इस फार्म को मिल सकती है, जो कि आपके इस खूबसूरत प्रयास को सपोर्ट कर सकती है, बल दे सकती है? हमें तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है,
बस आप लोग का ग्रुप है जो टाइम टाइम पे कई तरह के सपोर्ट करते हैं। बाकी हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, ना ही गवर्नमेंट से रखते हैं, ना ही किसी ऑफिसर से रखते हैं, क्योंकि हर किसी को पेपर पे कुछ चीज़ें होनी चाहिए। कुछ भी जैसे अभी बर्ड फेस्टिवल को है, इसके लिए भी काफ़ी पता नहीं क्या हो गया हमारे देश में कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए भी परमिशन चाहिए कि आप ये करोगे नहीं करोगे। अच्छा अच्छा तो अच्छा, है ना, इसमें भी ऐसा कुछ है? तो कई लोगों ने कहा कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं गया अभी पिथौरागढ़, मैं डीएफओ साहब के ऑफिस में गया। नहीं, अगर हम बर्ड्स को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसा परमिशन की आवश्यकता हमने होनी एप्लीकेशन भी चाहिए। बाकायदा सूचना अधिकारी को भेजी है मैंने कि ओके मैं तो अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ, आप ज़रा मदद कर दो, सारे ऑफिसों में आप दे दीजिए, सीडीओ ओके साहब हैं, डीएम ओके साहब हैं। ओके। तो मैं रात को एकदम 8-9 बजे रात यहाँ पहुँचा हूँ। अब ये बाइक से आना जाना कई चीज़ें होती हैं, तो बड़ा टफ है इंडिया के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि काम करना कोई चीज़। तो वन विभाग का या किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन या फिर कोई किसी भी तरह का कोई अभी सहयोग तो आपने कोई, उनकी जानकारी हाँ, में डाला है? डाला तो है, अभी देखते हैं कैसे क्या क्या होता है, लेकिन अभी तो 2-4 दिन बचे हैं, तो हम करेंगे इसको, हम करेंगे। हमारे उद्देश्य हैं कि चौकड़ी में पर्यटन कैसे बढ़ाना है, कैसे पर्यावरण को लोगों में जागरूकता लाने है कि कैसे पेड़ों को बचाना है, चिड़ियाओं को बचाना है, ठीक है, आवाज़ को बचाना है। तो वो तो करेंगे ही करेंगे, हम करते आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि तरुण जी ने बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड हाउसेस कह लीजिए और या फिर छोटे जानवरों के लिए रात को जो कि उसमें विश्राम कर सकें, इस तरह के खुद ही घर बनाए हुए हैं छोटे छोटे से। अभी मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा अभी। भाई ने बना रखे हैं। और खरगोश या इस तरह के बहुत सारे जानवर आके उसमें निवास करते हैं। और जैसा कि तरुण जी ने बताया कि किसी तरह का कोई बहुत अच्छा रिस्पांस बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन अगर फेस्टिवल में, क्योंकि आम जनता यहाँ पर आएगी, मुफ्त राशन योजना हो तो जनता का ज़बरदस्त योगदान रहता है। किंतु क्या नाम है इसका? गोगा। गोगा। अच्छा, गोगा को भी आपने साधु बना दिया है यार यहाँ रख के। तो किसी भी तरह का तरुण जी इसमें हम लोग आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि सारे के सारे, भीड़ हमको चाहिए भी नहीं, लिमिटेड लोग यहाँ पर आए और स्पेशली वो आए जो बर्ड वॉचिंग का शौक़ रखते हैं, बर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और आने वाले समय में इस तरह के इनिशिएटिव और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह के टेस्ट के, इस तरह के रुझान वाले बहुत सारे लोग जब एकत्रित होंगे तो शासन प्रशासन स्तर पर हमें किसी की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो 28 तारीख को एक इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं काफल होम स्टे के तत्वाधान में, और तरुण मेहरा जी ने पहली बार बहुत खूबसूरत प्रयास किया है अपने चैनल के माध्यम से। आप सभी को हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी इसका हिस्सा बनिए और किसी न किसी रूप में हम सहयोग कर सकते हैं। कम से कम यहाँ पर आकर तरुण जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम एप्रिसिएशन की दृष्टि से यहाँ पर आ सकते हैं। अपने क्षेत्र के जो शिक्षण संस्थान है, कम से कम सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके पाठ्यक्रम में आने वाले समय में नई शिक्षा नीति में ऐसा हम सुन रहे हैं कि इस तरह की बहुत चीज़ें आने वाली हैं। तो आने वाले समय में बर्ड वॉचिंग को लेकर भी पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं कोई स्थान मिले, ऐसे हम लोग अपेक्षा करते हैं। तो कितनी प्रजातियां, लगभग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बेडू है, हिसालू है, काफल है, तो ऐसे कौन से पौधे हैं तरुण जी जो बर्ड्स के थ्रू, जिनका मतलब एक तरह से डिस्पर्सन होता है? जो आपने नाम गिने थे, जो हमारे कल्चर से भी जुड़े हैं, पहाड़ के कल्चर से, आड़ू, बेड़ू, घिंगारू बोलते हैं और उसके अलावा किरमाड़ू है। तो ये जो कटीली झाड़ियाँ आज आदमी की दुश्मन बन चुकी हैं। अपना कोई भी जगह होता है, उस जगह पे ये लोग हिसालों को नहीं होने देते हैं लोग, किरमाड़ू घिंगारू कुछ नहीं होने देते हैं। लेकिन अगर आप इनको काट दोगे तो बर्ड्स के लिए दो चीज़ हमेशा के लिए गायब कर रहे हो। एक उनका कटीला जो झाड़ी बनता है, उसमें अंदर घोंसला बनाते हैं, सेफ्टी घर बनता है ना, पिंजरा, जिसके अंदर वो सेफ्टी से रहते हैं, घोंसला बनाते हैं, खाना भी उसको उसकी पत्तियों में मिल जाता है। वो चीज़ ख़त्म कर दे रहे हैं हम। तो इस तरह से ये प्रजातियाँ तो बहुत कम है, लेकिन आपको काफिल के अंदर ये सारा का सारा मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अभी भी आप इसालू देखेंगे, इतना ज़्यादा इसालू पका है कि मैं तो कई बार सुबह का नाश्ता पूरा इसालू का रहता है। अच्छा। हाँ, मिनरल वैल्यू होती है उसमें हाँ, काफ़ी। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, आप खाना चाहिए उस इसालू को। अभी किरमाड़ू पकेगा हमारे यहाँ पे। हाँ, किलबड़ों की जड़ बताते हैं कि डायबिटीज़ में उसकी जड़ों को अगर
1 दिन तक पानी में डुबो के रखा है, किरमाड़ू की उसका पानी पी लें तो इंसुलिन का काम हाँ वो करता है। हाँ, तो किरमाड़ू की ब्रांचेज भी में भी वही केमिकल है। अच्छा। अगर कहीं किसी ने जंगल में काट के फेंक दिया, उसको टुकड़ा ला के उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देने हमने, उसको रात को पानी में भिगा दो, सुबह पी जाओ, पीला हो जाता है पानी उसका, अच्छा। रंग आता है ना उसका पीला, तो हम्म। वो पूरा वही काम करता है। और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है ना उसके अंदर, बहुत अच्छा काम करता है वो। और कुछ विशेष बातें तरुण जी अपने होम स्टे के बारे में या फिर बर्ड वॉचिंग से रिलेटेड? क्योंकि बर्ड वॉचिंग को हम लोग यहाँ पर जो नेचर गाइड है पहले तो मिलते ही नहीं। हाँ हमारी नई पीढ़ी के जो लड़के हैं वो नेचर गाइड के रूप में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उन बहुत अधिक रुझान मैंने देखा नहीं। और स्वयं हम अपनी भी बात करें, मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ तरुण जी कि यहाँ की जो बर्ड्स हैं उनके, जैसा आपने बताया, मेल है फीमेल है, और उनके नेम्स भी हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं जानते। तो हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वो इसी तरह की है। हमने मराइन एनिमल्स के बारे में पढ़ा, समुद्र के अंदर के जानवर, हमने आज तक उनको वास्तव में कभी देखा भी नहीं। देखा नहीं, किताबों में देखा है। तो इससे अच्छा हो कि हमारे पाठ्यक्रम में वो चीज़ें शामिल हो जिसका कहीं ना कहीं हमारे आम जीवन में महत्व हो, और कहीं ना कहीं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें, और यहाँ के लोकल स्पेसीज़ को हम जानें, यहाँ के हैबिटेट्स क्या क्या हैं, इकोसिस्टम के अंदर हम किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो आज का फसक का जो सेशन रहा तरुण मेहरा जी के साथ रहा, और आपके प्रयासों को हमेशा मैं बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि मैं सीखने की दृष्टि से हमेशा ही मुझे लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए, हालांकि बार बार आना नहीं होता। तो आज हमने बहुत सारी बातें की, और अगले सेशन में हम लोग बर्ड्स को लेकर ही, सिर्फ बर्ड्स के नेचर को लेकर, उनकी स्पीसीज़ को लेकर, किस तरह से उनकी कोर्टशिप मेटिंग हैबिट्स होती हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, और किस पर्टिकुलर सीज़न में वो यहाँ पर आती हैं, एक अलग से सेशन तरुण जी का हम लोग रखेंगे। आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि बर्ड फेस्टिवल जो कि 28, 29 और 30 तारीख को होने जा रहा है, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आइए, औरों को लाइए, और विशेष रूप से वही लोग, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से, मतलब जैसा तरुण जी से मिलने के बाद मुझे लगा कि बहुत ही घृष्टता भी हो सकता है कहने में, लेकिन वही लोग आए जो नेचर को लव करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, और बर्ड्स को डिस्टर्ब किए बिना जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।